पकोड़े आपको पाकिस्तान में किसी भी जगह नहीं मिलेगा। इसमें 6-8 सुतून थे, अभी इस वक्त 40 सुतून हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वक़ार अहमद और आप देख रहे हैं निकले तरीक़। खानकाह मोहल्ला है, खपलू है और बहुत ही खूबसूरत खानकाह है। तार साहब की किताबों में इस खानकाह मोहल्ला का ज़िक्र मिलता है और आज हम इस खानकाह में मौजूद हैं। सर, जो आपने ज़िक्र किया है खानकाह मोहल्ला का, और अब हम इसको खानकाह को देखते हैं तो बहुत कुछ तब्दीलियाँ आ चुकी हैं। ग्रैंडर शायद वही होगा, बट बहुत सारी चीज़ें जो हैं मुझे, क्या तब्दीलियाँ आपने नोट की हैं उस वक्त में, आज से शायद 30-40 साल पहले और आपके? वकार, एक तो हम आपको याद होगा कि शेगर की खानकाह में भी गए थे जी। एक ज़माने में स्कर्दू में भी एक बहुत शानदार खानकाह होती, मुझे नहीं मालूम कि वो अब कहाँ है, मतलब रीबिल्ड हो गई होगी, क्योंकि यहाँ पे एक रीबिल्ड करने का जो मर्ज़ है, और स्वात में भी ऐसा हुआ, कदीम मसाजिद और 500-500 साल पुराना उनकी छतों की नक्काशी और पिलर्स, वो सारे मतलब के वो चूल्हों में जल गए। मैं जब यहाँ पे आया फर्स्ट टाइम, तो ये गली थी छोटी सी और मुश्किल से दरवाज़ा खुलता था, तो मैं जब अंदर आया तो ये ओरिजिनल हालत में थी। और मैंने बहुत मरतबा लिखा कि इससे ज़्यादा इम्प्रेसिव खानकाह जितनी मैंने देखी पूरे नॉर्थ में नहीं, और ख़ास तौर पे इसके जो पिलर्स, मेरे ज़हन में नहीं आता कि इतने ऊंचे, इतने बुलंद कामत पिलर्स, इतने बड़े दरख्त होंगे जिनके तनों को काट के यहाँ लाया गया और फिर बनाए गए। अब ये जो बिल्कुल एक नई इसकी तजदीद हुई, मैं समझता हूँ कि ये एक तकाज़ा था। जिस तरह वो खपलू पैलेस के अगर उसकी केयर ना करते तो वो गिर जाता, इसी तरह ये खानकाह भी कदीम हो चुकी थी। लेकिन मैं दाद देता हूँ इसके जो डिज़ाइनर है, जो बिल्डर है, जिन्होंने इसको नौ तामीर तो नहीं कहना चाहिए, मतलब इसको चेंज किया है बहुत सारी, मतलब छत जो गिर रही थी या पिलर जो गिर रहे थे, लेकिन इन्होंने वही अंदाज़ अपनाया है। आप पूरा देखें, पूरा इसमें बल्ती सकाफ़त और खानकाही सकाफ़त की जितनी तर्ज़ तामीर है वो वाज़ेह तौर पे मौजूद है। चंद एक पिलर होंगे वहाँ पे मैं देख रहा हूँ को ओरिजिनल है, और ख़ास तौर पे इनके देखने वाले होते हैं असल इनके नीचे और ऊपर वो जो है। अच्छा, ये स्वाद में भी एग्जैक्टली ऊपर से ही है, वहाँ भी देखे ना पूरे इसकी जो सबसे खूबसूरत चीज़ है कार्विंग और इसका डिज़ाइन, ये ऊपर पिलर्स के ऊपर है। अच्छा, कोई साहब बता रहे थे कि 6 पिलर्स हैं जो कि अभी ओरिजिनल है, यहाँ का लोकल ना, उन्होंने बताया कि 6 पिलर्स अभी तक वो पुराने हैं, बाकी बहुत सारे पिलर। अच्छा, जब आप लास्ट टाइम आए थे तो तूल और अर्ज जो है वो भी इतना ही था या शायद वो एक्सपेंड हुआ है? लास्ट टाइम मुझे कॉन्सेप्ट, लेकिन मुझे ये याद है कि इट वाज डार्क इनसाइड, इस तरह लाइट नहीं थी, और वो एक ठंडक सी डार्कनेस थी। और जिस तरह अल्लामा इकबाल ने मस्जिद कर्तबा में लिखा ना कि शाम के सहराओं में जैसे एक हजूम नखील, उसके पिलर्स के बारे में, तो मैं जब पहली मरतबा आया था तो वो धुंधलके में से और वो नीम खामोश नीम जो है थी ठंडक, उसमें से मुझे ऐसे ही महसूस हुआ कि जैसे ये इमर्ज कर रहे हैं पुराने पिलर्स, और पिलर्स का एक जंगल है। तो जाहिर है कि अब खिड़कियाँ दरवाजे नए आ गए, रोशनी आ गई, अब इसका रूप बदल चुका है। शायद काम हो भी रहा है। हाँ, मतलब आगे जाके इसकी ये मतलब है कि अच्छी बात है। मैं बूढ़ा हो चुका हूँ लेकिन मुझे रेनोवेट नहीं किया जा सकता, कम से कम खानकाहों को तो किया जा सकता। खपलू में ऐसा हम सकरदू जाना है तो लेट नहीं हो, चले।
पता चला। अच्छा अच्छा बस ठीक है हाँ चलो क्या रहा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम खैरियत से हैं? बस अल्लाह का फजल है माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त Thank you. जबरदस्त। आप पहले जानते हैं इनको? मेरा भाई ये इनको कौन नहीं जानता, वो तो ये हमारे उन साथियों में हैं जो हमने पाकिस्तान को, आज आप यहाँ पे हैं, टूरिज़्म को दुनिया में बूस्ट करने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। उस ज़माने में मैं पाकिस्तान का पहला फ्रीलांस माउंटेन गाइड था हाँ, और मुस्तनसर साहब के खिदमात इतनी हैं, उस वक़्त हम जवान थे, अभी हम बूढ़े हो गए हैं। आप नहीं बूढ़े हुए मैं हो गया। तो आजकल क्या कर रहे हैं आप? सर अभी वही अपना टूरिज़्म का काम और साथ ही कुछ अर्सा, क्योंकि पॉलिटिक्स में भी अभी इस वक्त मैं खुद इलेक्शन में नहीं आया हूँ। हाँ मेरे एक अजीज़ को मैंने खड़ा किया। चलिए हम सियासत में हम दखल ही नहीं देते। तो कौन सी जगह बहुत अच्छी इस दफ़ा टॉप पे कौन सी हैं मंजिलें जहाँ आप लोगों को लेके जा रहे हैं? सर जो मैंने खुद इन्वेंट किया था गंडोगरोला, हाँ हाँ जिसका मैं खुद इन्वेंटर हूँ, नहीं वो वो तो टॉप पे है। अली ने नहीं किया था, नहीं। अली पास को कहते नहीं हैं। अली पास अली उसको मैंने रकी के लिए भेजा था मेरे ग्रुप के साथ। हाँ, तो ये उसने उस साइट पे देखा था। असल में इसको इन्वेंट हमने ये पीट रॉयल है के एडवेंचर का गाइड, हाँ मोहम्मद खान है, जावेद हुशे हैं, बल्तिस्तान टूर्स और कराक्रम एक्सपीरियंस का। अच्छा मैं भी inventor। गया था गंदोगोरो करने पूरी एक्सपीडिशन लेके। वो तो आप बाद में गए हैं ना हाँ सर? नहीं तो वो हेस्पा में ही रहे, तो वो उसकी हिस्पा? हाँ तो वो चढ़ाई जो थी वो हमारे बस की बात नहीं थी, क्योंकि हम प्रोफेशनल माउंटेनियर नहीं नहीं हैं। थे ना, सही। हाँ तो सर दूसरा आपको ये सुन के भी खुशी होगी, ये मैं पिछले 2003 से इसको मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ। अच्छा ये खानकाए मोहल्ला का। ये मैं 40 साल पहले आया, जी सर, मैंने ये अंदर रिकॉर्ड करवाया कि तब इसकी पोजीशन क्या थी सही और अब इसकी क्या पोजीशन। सर। अच्छा ये बताएं कि ये खानका मोहल्ला जो है कबरू की, इसकी कदामत कितनी है, कितनी कदीम है? सर ये तकरीबन 450 साल सर। अच्छा जी सर, 450 साल के हुआ है इसको। उस वक़्त ये इसके बाद से आज से कोई 23 साल पहले आपको याद होगा इसमें 6-8 सुतून थे, अभी इस वक्त 40 सुतून है। इसको मैंने एक्सटेंड किया सर। पहले ये अच्छा, 3 दरवाजे थे। इतने लंबे लंबे जो स्टोन है, जी सर, ये दरख्त कहाँ से आते हैं इतने बड़े? ये तमाम वॉलनट के हैं जी। हाँ, नहीं, कहाँ से आते ये यहाँ का खपलू का ही है। नहीं, लेकिन किन इलाकों में? हमने तो इतने बुलंद वॉलनट नहीं देखे गए। सर ये खपलू में ही है। अच्छा अभी तकरीबन यहाँ से ये वालनट तकरीबन ख़त्म हो चुका है, क्योंकि हमने, और ये एक वालनट का दरख्त बनने के लिए कम से कम 300 से 400 साल लगते हैं। और अभी आपको ये जो दरवाज़ा अभी आप यहाँ सामने देख रहे हैं, ये वही पुराना दरवाज़ा है सर, सदर दरवाज़ा। और अभी हमने इनका नाम मुख्तलिफ है। पहले 3 दरवाजे थे। 3 दरवाजे तारीख़ ये है कि हमारे इस खपलूबाला के इसको इंतज़ाम जो है, हमारे खपलूबाला 3 हिस्सों में तकसीम है, हच्छी, स्तुतखोर और गपखोर। इस मुनासिबत से पुराने ज़माने में वो दरवाज़ा रखा हुआ अच्छा था। ये बताएं कि भाई ये जो ऊपर कार्विंग हुई हुई, जी सर, ये आज भी ऐसे कारीगर हैं जो इस तरह की सर ये carving- हमारा अपना कारीगर है। ये हमारा लोकल है। और अभी हमने इससे सिर्फ यहाँ कारीगर नहीं, वो कारीगर नहीं है, हमने इस खानका बनाते कम से कम 12-15 कारीगर और इसमें बाहर से मंगवाए? बाहर से नहीं मंगवाए, हमारे यहाँ का लोकल है। ये BCDF बल्तिस्तान कल्चर वो फाउंडेशन, क्या कहलाते हैं उनको? तरखान कहते हैं? तरखान कहते हैं। हाँ तरखान कहते हैं। हाँ। चलिए सर, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। नहीं अभी मैंने होटल में चाय का बंदोबस्त किया हुआ है। अभी नहीं, वो तो मैं अर्ज करता हूँ, मुझे अब खड़ा भी नहीं हुआ जाता। तो ठीक है ना, होटल कौन सा दूर है, अपने रास्ते में वहाँ होटल में चाय पीना मैंने बंदोबस्त करके। अच्छा
अच्छा, इन्होंने फोन किया था अच्छा। आपने पकौड़े निकलवाए, पकौड़े बनवाए, बस पकौड़ों के लिए आपके साथ चलो। वही ना। चले चले चलो बिस्मिल्लाह। पकौड़े। वो मुझे पता था ना आप पकौड़े पसंद करते, तो मैंने नहीं, वो मैं एक्चुअली अब बूढ़ा हो गया हूँ, चबाई नहीं जाती चीज़। इसको मैंने कहा वकार को, मैंने कहा और कोई होता ना मुर्गे मुसल्लम या शुतुरमुर्ग, मैं नहीं जाता, पकौड़े जो है ना उनके लिए। मुझे पकौड़े भी खाने की नहीं। अच्छा, ग्रीन टी भी है और दूसरा चाय जो है बस ठीक है। आप कुछ बताए थे पकौड़ा में कुछ जड़ी बूटी है। ये तुरंत जड़ी बूटी का है। ये पकोड़े आपने कभी खाया नहीं होगा, इसमें क्या क्या लगाए है वो अभी नहीं बताना, ये टेस्ट कर लो अपना। ये पकोड़े आपको पाकिस्तान में किसी भी जगह नहीं मिलेगा।